नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 10वीं के लिए आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। जो आज पेपर हुआ उनका सोल्यूशन करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। और ये खंड अ है। इसमें पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो देने। इस गद्यांश को पढ़ना है और ये गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा जो कि एग्जाम है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा, भय, प्रसन्नता, आश्चर्य और निवेद। तो बिल्कुल आपका भय है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला दूसरा क्या कह रहे हैं, एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए। क्या हो गए, निर्बल हो गए या फिर सबल हो गए या फिर स्थायी। तो बिल्कुल आपका स्थायी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। क्या अनवरत चल रही है, शोषण की प्रक्रिया, भय जनित प्रक्रिया, शंका की प्रक्रिया, भाईचारे की प्रक्रिया। तो बिल्कुल आपका शोषण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। ठीक है, तो वर्णवृत्ति, छात्र धर्म और शस्त्रवृत्ति और छात्र क्रम से। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन है इसमें राइट आंसर है वर्ण वृत्ति। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा, वीडियो में बने रहना, आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा है वो आवश्यक है। तो बिल्कुल आपका छात्र संघ है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हैं लिखने हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो कि 5 नंबर का था। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके बताना जो आपके कितने नंबर हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, वृद्धावस्था शीर्षक है वो बताना है इस पद्यांश का। छठे का तो बचपन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कवियत्री के अनुसार चिंता के चक्र में जीवन है वो कैसा बन गया है, तो भार, हल्का, सुखी या फिर प्रसन्न। तो बिल्कुल आपका भार है वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह वीडियो में बने रहिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ आंसर की। नेक्स्ट है, निर्मल शब्द का अर्थ है निर्मल, पवित्र, निशाई, निर्वेद और सबल। तो निशाई गलत होगा, यहाँ पर पवित्र है वो राइट आंसर हो जाएगा, सबल का अर्थ है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। कौन मिटाने वाला है, परिवार, सहयोगी या फिर यौवन। यौवन नहीं है यहाँ पर, बचपन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नंदवन सी क्या फूल उठी, उपवन, बगिया, उद्यान या फिर कुटिया। तो उद्यान नहीं होगा, यहाँ पर कुटिया है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन है वो किया है। तो किसका किया है, देख सकते हो हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है आपका अगला 12वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निरार करते थे। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से उद्धृत हैं। तो कौन सा पाठ है आपका, माता का अंचल है वो राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन। ठीक है, और अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको है ना सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट उत्कृष्ट क्लासेज वाला है जो है ना मॉडल पेपर हैं वो मैं भेज दूंगा। 10 पेपर भेजूंगा, उनमें से 100% गारंटी है 10 क्वेश्चन है वो इसमें से आएंगे। ठीक है, 10 से ज़्यादा आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा इसलिए, और उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और इसमें प्रश्न है, प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त, भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो गुण, दोष ये आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग व्यक्ति या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निजवाचक जो कि सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है वो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं। कितने भेद हैं, 2 उपभेद। ठीक है, अगला, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग हैं वो प्रचलित हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित अतिलघुत्तम प्रश्नों के उत्तर हैं वो लिखने हैं। और ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है और रहने वाला है। इसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यण संधि को उदाहरण सहित समझाना है। तो यण संधि आप देख सकते हो, अत्यधिक में अति प्लस अधिक। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, छोटा ई प्लस य, छोटा ई प्लस इक्वल य है यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, मतलब इसलिए यह बन रहा है, तो यण
संधि हो जाइए। ठीक है, ये उदाहरण हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अगला, द्विगु एवं द्वंद्व समास में अंतर बताना है। तो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान है वो होते हैं, और इन दोनों पदों में योजक चिन्ह है वो लगता है। जैसे आपका माता पिता, तो ये बीच वाला चिन्ह है ना, डैश वाला, ठीक है, तो ये माता पिता, ये आपका योजक चिन्ह लगता है इसमें, वो हो गया आपका द्वंद्व समास। अब बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका अंतर। बहुत ही अच्छे। आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सरल पेपर था वैसे, कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर कोई कीचड़ उछाले तो मतलब क्या होगा, बदनाम करना, आपको बदनाम करने की कोशिश हो रही है, कीचड़ उड़ाने का काम है वो हो रहा है, तो इसलिए आपका तीसरे का जो कि बदनाम है करना वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, बहुत ही अच्छे, इसी तरह बन रहे हो वीडियो में। अगला क्वेश्चन आपका क्या करा है, एक सादे सब सादे सब जाई लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो क्या इसमें पहले एक काम करो पूरा, बाद में, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप एक भी लिख सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ये लिखा, आपने देख सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये काम करने से सारे काम है हो जाते हैं, ये भी लिखा है, तो आप भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, और आपको इसमें जितने नंबर का क्वेश्चन है ना, ये आपको उसमें आंसर मिल जाएगा नंबर, है ना। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत साठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाए हैं, तो साधारण जीवन जीने की शिक्षा है वो इसमें दर्शाए हैं, साधारण जीवन जीने की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तोले से हाथ और होठ पहुंचकर किस भाव को दर्शाया, तो नवाबी भाव को दर्शाया है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको है ना समाज विज्ञान की आंसर की हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो इसमें 7% है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण किसके संबंध में है, तो फादर बुल के संबंध में है। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है, यह कहानी यह पार्ट बी पार्ट में मन्नू भंडारी पर किस किस का प्रभाव अधिक उभरा है, तो पिता और शीला अग्रवाल। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका पिता का जो प्रभाव है ना वो अधिक उभरा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, गोपियों ने हरिल की लकड़ी किसे कहा, तो श्री कृष्ण को कहा। नेक्स्ट है आपको मोतिन की ज्योति मिलियो मालिका को मकन का भाव स्पष्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चल जाओ, उपयुक्त वाक्य किसने कही, तो दुल्हई ने टूनू से ये बातें हैं वो कही थी। ठीक है, दुल्हई वाला पार्ट है ना आपका वो। ठीक है, इसमें बात अगला है, दरअसल मंत्र मुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर निकल गई, अचानक पाँव पर बेरक्स लगी, जैन जैसे समझ भाव में नृत्य करते किसी आत्मलीन नृत्य ना के नूपुर अचानक टूट गए हो, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, तो वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला, ये तो आपके किताब वाले प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं ना। इसमें कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा है वो क्यों लगाया था, वो बताना है इसमें। उसके बाद भगत का निर्णय अटल था, तू जान नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा, बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा, वो बताना है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप मुझे आशा है कि आपने ये सारे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, लेखक के गाड़ी में बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका, फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है ना। नेक्स्ट है आपका, इसी प्रकार वीडियो बने रही बिल्कुल। और उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है, सॉरी 8वां, गोपियों को उद्धव का संदेश पसंद है वो क्यों नहीं आया, और लक्ष्मण के वचनों से बड़े परशुराम जी के क्रोध को किसने और कैसे शांत किया, तो मतलब उद्धव का संदेश है वो पसंद क्यों नहीं आया। मतलब आपको पता है जोगी जो गौवे थी वो तो श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, है ना, यह आपको पता होगा, है ना। नेक्स्ट है आपका, लेकिन वो उद्धव को भेजे श्री कृष्ण ने। अगला है आपका, संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती हैं। अगला है आपका, कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा, वो बताना। नेक्स्ट है आपका, कवि लोग स्ट्रोक जहाँ ग का क्या मैं तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्तिकार के अंत में जॉर्ज पंचम की नाक का क्या हल है वो निकला, माता का अंशल पाठ के शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट है वो करना है। ठीक है, पीछे मैंने आंसर बता दिए हैं जो जो आसान थे। ठीक है, इसमें आपको लिखना है, कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व या कृतित्व को संक्षेप में लिखें, अथवा में आप ये भी लिख सकते हो कवि सूरदास के व्यक्तित्व मतलब जीन पर्ची हैं। ठीक है, अगला आपका, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व या कृतित्व को संक्षेप में समझाई, और मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में लिखना। तो दोनों में से आप कोई भी करो, और ऊपर वाले में भी आप दोनों में से कोई भी करो, दोनों एक ही है। ठीक है, अगला आपका खंड स, इसमें निम्नलिखित गद्य पंडित गद्यांश की सप्रसंग है वाक्य करने, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी आपने कर ली, ये तो सबसे आसान है ना, तो दोनों में से कोई करो। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना है, पद्यांश की सप्रसंग वाक्य करनी है इसमें भी, और कहाँ से लिए गए, कौन सी किताब है, कौन लेखक हैं, कवि हैं, वो बताना है। नेक्स्ट है आपका 9वां, लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया,
उत्तर लगभग से 60 शब्द है। अथवा में आप ये भी कर सकते संगीत एक आराधना है, कैसे नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका इसमें क्या कह रहे हैं, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अथवा में आपको ये एक प्रश्न और दिया है, उत्साह कविता में कवि ने बादल के माध्यम से क्या संदेश है वो दिया है। ठीक है, उसके बाद बचा है निबंध। तो निबंध आप कर सकते हो आराम से, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर निबंध लिखना है। एक तो आपका जीवन में शिक्षा का महत्व है, और वैश्विक महंगाई है, और सब जीवन का आधार, तो यही थे निबंध, और उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, और एक दो ऑप्शन बचा ना, मेरे प्रिय कवि, है ना, तो इनमें से कोई करो। और उसके बाद बचे आपके प्रार्थना पत्र, ये रहे आपके प्रार्थना पत्र। और ठीक है, और एक का बाकी विज्ञापन है, वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शन देखने के लिए एक विज्ञापन लिखना है। ठीक है, तो यही कुछ पेपर था जो कि मैंने आपको बताया। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।